आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम 11th फिजिक्स में वेक्टर विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस को देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने बताया था यदि कोई वेक्टर ए है, उसका एक्स अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए एक्स हो और वाई अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए वाई हो, तो वेक्टर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट का परिमाण ए एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट का परिमाण ए वाई इंटू जे कैप। और यदि जेड अक्ष भी उसमें जोड़ दिया जाए और जेड अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए जेड हो तो हम उसमें और जोड़ देते हैं ए जेड के। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट वेक्टर ए का ए एक्स, वेक्टर ए का वाई अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए का जेड अक्ष के अनुदिश वेक्टर ए का जेड अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए जेड। तो वेक्टर ए इक्वल टू लिखा जाता है ए एक्स का परिमाण इंटू आई, ए वाई का परिमाण इंटू जे और ए जेड का परिमाण इंटू के। और परिमाण को हम लिखना आपको पहले बता चुके हैं कि यदि वेक्टर ए है तो उसका परिमाण हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसका परिमाण हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये ए एक्स का परिमाण, एरो को हटा दीजिए, परिमाण बन गया इंटू आई, क्योंकि इस दिशा में यूनिट वेक्टर आई है। ए वाई का परिमाण ए वाई, एरो हटा दीजिए तो ए वाई का परिमाण हो गया और वाई की दिशा जे कैप। ए जेड का परिमाण, एरो हटा दीजिए, ए जेड लिख दीजिए और जेड अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होगा के, वो जेड अक्ष की दिशा होगी। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष की दिशा को आई कैप से लिखते हैं, वाई अक्ष की दिशा को जे कैप से लिखते हैं और जेड अक्ष की दिशा को के कैप से लिखते हैं। तो इस तरह से वेक्टर ए इक्वल टू एक्स अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट का परिमाण इंटू एक्स अक्ष की दिशा प्लस वाई अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट का परिमाण इंटू वाई अक्ष की दिशा प्लस जेड अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट का परिमाण इंटू जेड की दिशा। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। आगे हम किसी वेक्टर में, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें किसी वेक्टर में किसी वास्तविक संख्या या किसी भौतिक राशि का गुणा करने से क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं किसी वेक्टर में किसी वास्तविक संख्या अथवा किसी भौतिक राशि के गुणन का प्रभाव किसी वेक्टर में किसी वास्तविक संख्या एवं किसी अदिश भौतिक राशि की गुणन का प्रभाव। तो पहले हम देखते हैं किसी वास्तविक संख्या का गुणन। किसी वास्तविक संख्या
से गुण। जैसे कोई वेक्टर ए है, इसमें कोई वास्तविक संख्या n से गुणा कर देते हैं, तो इस वेक्टर का परिमाण n गुना हो जाएगा और दिशा वही रह जाएगी। यानी n डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू n इंटू वेक्टर ए का परिमाण प्लस इंटू दिशा। और इसको हम लिख सकते हैं n a यानी a का परिमाण इंटू a कैप। a कैप का मतलब a की दिशा में यूनिट वेक्टर, या कह लें कि वेक्टर a की दिशा, a कैप जो है वो क्या है, वेक्टर a की दिशा। या सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि यदि किसी वेक्टर में किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं तो वेक्टर की दिशा वही रहती है, उसका परिमाण उस संख्या के गुना के बराबर हो जाता है। यानी यदि वेक्टर ए में वास्तविक संख्या n से गुणा करते हैं तो वेक्टर ए की दिशा वही रहती है और परिमाण वेक्टर ए के परिमाण का कितने गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यदि किसी वेक्टर में किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो वेक्टर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वेक्टर का परिमाण, वेक्टर का परिमाण पहले के परिमाण का उस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे एक वेक्टर है, ए, इस वेक्टर में वास्तविक संख्या, जैसे वेक्टर ए में वास्तविक संख्या फाइव से गुणा कर दें तो वेक्टर ए 5 गुना या वेक्टर ए का परिमाण फाइव गुना होगा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, या सीधे सीधे समझे कि एक वेक्टर जिसका परिमाण 10 है और दिशा पूरब की ओर है, तो यदि इस वेक्टर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका परिमाण 10 की जगह क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 हो जाएगा और दिशा वही पूरब की ओर बनी रहेगी, दिशा पूरब की ओर बनी रहेगी। तो ये तो हमारा हो गया
किसी वेक्टर में वास्तविक संख्या से गुणा करने पर वेक्टर की दिशा वही रहती है और परिमाण उस संख्या के गुना हो जाता है जिस संख्या से हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा जो हम देखें अभी कि किसी भौतिक राशि से गुणा करना है। दूसरा किसी अदिश भौतिक राशि से गुणन का प्रभाव। किसी अदिश भौतिक राशि से गुणन का प्रभाव। तो अदिश भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं। अदिश भौतिक राशि बराबर एक तो होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। तो इस अदिश भौतिक राशि का किसी वेक्टर में जब हम गुणा करते हैं तो इस अंक का गुणा होता है और मात्रक का गुणा होता है। या कह लें कि एक भौतिक राशि 10 न्यूटन है जो सदिश है और इसमें हम समय से गुणा करें जो अदिश है और समय का मान हो 10 सेकेंड। एक भौतिक राशि सदिश है, बल जिसका मान है 10 न्यूटन और एक अदिश राशि है समय जिसका मान है 10 सेकेंड। इन दोनों का आपस में गुणा होता है बल गुणे समय। तो क्या बन के आता है बल 10 न्यूटन गुणे समय 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आंकिक मान में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मात्रक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 इंटू न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इस तरह से यदि किसी सदिश में किसी अदिश भौतिक राशि से गुणा करते हैं तो आंकिक मान का गुणा आंकिक मान में हो जाता है और मात्रक का गुणा मात्रक में हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी एक सदिश राशि में किसी एक वेक्टर में किसी अदिश राशि से गुणा करके उसके आंकिक मान को आंकिक मान से गुणा कर लेते हैं और मात्रक से गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया किसी अदिश भौतिक राशि से गुणन का प्रभाव। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वेक्टरों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यह इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन। दूसरा होता है सदिश गुणन। तो आज हम अदिश गुणन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे दो वेक्टर हों और उनका परस्पर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल यदि एक स्केलर मिल के आता है, वेक्टरों का गुणन अदिश गुणन, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यदि वेक्टर परस्पर गुणा करके एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं तो ऐसा गुणन जो होता है वो अदिश गुणन होता है। और दूसरा यदि वेक्टर परस्पर गुणा करके एक सदिश राशि देते हैं तो ऐसा गुणन जो होता है वो सदिश गुणन होता है। तो अदिश गुणन में हम लिखेंगे कि यदि दो वेक्टर परस्पर गुणन के फलस्वरूप अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी देते हैं तो इस प्रकार का गुणन क्या
क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं अदिश गुणन। तो इस प्रकार का गुणन अदिश गुणन कहलाता है। यानी यदि दो वेक्टरों में परस्पर गुणन के फलस्वरूप परिणाम अदिश के रूप में आता है, स्केलर क्वांटिटी के रूप में आता है, तो इस प्रकार का गुणन क्या कहलाता है? अदिश गुणन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे एक फोर्स है जिसको किसी ऑब्जेक्ट पर आरोपित करने से, उदाहरण के रूप में देखें कि एक फोर्स है, बल है, जिसको किसी ऑब्जेक्ट पर आरोपित किया जा रहा, आरोपित करने पर इस ऑब्जेक्ट में बल की दिशा में विस्थापन 10 न्यूटन का हो जाता है, 10 मीटर का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के गुणन से हमको क्या प्राप्त होता है? W कार्य W इक्वल टू F इंटू डी, क्योंकि बल की दिशा में ही विस्थापन है तो F इंटू डी डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर W इक्वल टू बल सदिश, बल सदिश है, गुणे विस्थापन, ये भी सदिश है, दोनों सदिश है, लेकिन गुणा करने के बाद W क्या आता है? कार्य अदिश। यानी सदिश का गुणा किए, सदिश में गुणा किए और प्राप्त हो गया अदिश। तो इस प्रकार का गुणन क्या हो गया? अदिश गुणन कहलाया। यानी बल और विस्थापन का जो गुणन होगा वो अदिश गुणन होगा। इसी तरह से सामर्थ्य, सामर्थ्य इक्वल टू लिखते हैं W अपान टी, और ये इक्वल टू लिखते हैं F इंटू डी अपान टी, और ये इक्वल टू लिखते हैं F इंटू डी अपान टी, विस्थापन बटे समय भी, और F भी सदिश है, V भी सदिश है, लेकिन सामर्थ्य क्या हो जाता है? सामर्थ्य अदिश हो जाता है। यानी जब हम F और V का मल्टीप्लाई करते हैं तो P जो आता है वो क्या हो जाता है? अदिश हो जाता है। तो इस तरह से दो वेक्टरों बल और वेग का गुणनफल जो होता है वो सामर्थ्य होता है और वो एक अदिश राशि होता है। यहाँ पर बल और विस्थापन का जो गुणनफल था, बल और विस्थापन का जो गुणनफल था वो कार्य था, और कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि बल सदिश है, विस्थापन सदिश है। तो दो सदिशों का जब गुणनफल होता है तो वहां पर यदि अदिश राशि प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि दोनों वेक्टरों का जो गुणनफल होता है वो अदिश गुणनफल होता है या अदिश गुणन होता है। और इसके विपरीत यदि दो वेक्टरों के बीच परस्पर गुणन से सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार का गुणनफल सदिश गुणनफल होता है। अब ये परिभाषा हो गई कि यदि दो वेक्टरों के परस्पर गुणन से स्केलर अदिश राशि प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि गुणन क्या है? स्केलर अदिश गुणन है। यानी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, then this types of product is called स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट
is the product of magnitude of two vectors and the cosine of the angle between them। यानी दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट का मान जो होता है दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखेंगे कि यदि दो वेक्टरों के परस्पर गुणन से एक स्केलर एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है तो इस प्रकार का गुणन अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन कहलाता है। इस गुणन का परिमाण के फलस्वरूप प्राप्त अदिश का परिमाण दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। इसको इस गुणनफल के फलस्वरूप जो परिमाण प्राप्त होते हैं इसको किसी और रूप में भी लिखते हैं। कैसे? एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ए और ये क्या है बी, दोनों के बीच का कोण क्या है थीटा। और ये जो होगा ए कॉस थीटा, ये वेक्टर जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा। इस वेक्टर का वेक्टर बी की दिशा में कंपोनेंट का परिमाण ए कॉस थीटा होगा और वेक्टर बी का परिमाण बी होगा। ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं कि दो वेक्टरों के अदिश गुणन का परिमाण किसी एक वेक्टर का परिमाण तथा दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में
घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर हम एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखें, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से व्यक्त करते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखें तो मॉड ऑफ बी लिख देंगे, यानी वेक्टर बी का परिमाण इनटू मॉड ऑफ बी लिख देंगे, यानी वेक्टर बी का परिमाण इनटू वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक ए कॉस थीटा होगा, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक ए कॉस थीटा होगा, तो लिखेंगे बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो जाता है दो वेक्टरों के बीच स्केलर प्रोडक्ट का परिमाण, पहला वेक्टर का परिमाण इंटू दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में परिमाण। ये इस तरह से लिखते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर आप पहला वेक्टर ए को मानिए तो लिखेंगे ए, पहले वेक्टर का परिमाण ए, और ए की दिशा में, ए की दिशा ये है, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, तो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट ए की दिशा में क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये हमारा बेस हो गया, तो ए की दिशा में बी का कंपोनेंट जो होगा वो बेस की तरह होगा, तो बेस जो होता है वो बी कॉस थीटा होता है, तो यहां से लिख देंगे ए इंटू बी कॉस थीटा। ये हमारा दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है और उसका मान दोनों वेक्टर के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। या कह लें कि दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर तथा दूसरे वेक्टर का उसी वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से व्यक्त करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में जो गुणनफल आता है वो दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल के विषय में हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अथवा व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में अगला टॉपिक होगा। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।